हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे हुए होंगे। देखिए, अब लास्ट टाइम आ गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि आप कोई स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए या फिर कोई सीरीज़ वगैरह चला दीजिए, टारगेट सीरीज़। तो देखिए, मैं भी ड्यूटी करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं कोई सीरीज़ वगैरह चला सकूँ, क्योंकि उसके लिए चैप्टर्स भी सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सभी सब्जेक्ट में रिवीजन क्या करना है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता, ड्यूटी भी करनी होती है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, फिर ये कोई आपके डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए रिप्लाई भी करने होते हैं, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करती हूँ। और घर का काम तो रहता ही है घर का काम तो मैंने स्किप ही कर दिया। घर का काम भी रहता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब ही करना होता है घर में। तो देखिए, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जो भी नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई और वीडियो आए तो वो टाइम से आप तक पहुँच सके। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अभी भी तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी, भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट 1 साल से लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, या जो 6 महीने से लगे हुए हैं, 7-8 महीने से लगे हुए हैं, उनका बेसिक पहले से ही क्लियर है। तो वो अब रिवीजन में लगे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं हमारे 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं। भाई इतने तो एक सब्जेक्ट में आते हैं और आपके सारे ही मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, तो कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% तो नहीं बोलूँगी, किसी का बाई चांस तुक्का लग गया, किसी का सिलेक्शन हो गया, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेगा कि आपने मना कर दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। बस आपको बुरा लगेगा। लेकिन जो अब से तैयारी करना चाहते हैं, भाई 2.5 महीने बचे हुए हैं और पहले उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर हैं, और वो अब से तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके जीएस में स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मैथ से डर लग रहा है, उनके लिए मैं ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसमें 25 ऑफ 25 लाना बहुत आसान है। रीजनिंग में तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का रीजनिंग में भी डाउट है। तो देखिए, रीजनिंग के जो सारे चैप्टर्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। कोई ही क्वेश्चन होता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होता है, या कोई सीरीज़ वाली होती है, उनमें कोई हार्ड सीरीज़ पूछ लेता है। लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए, इंक्लूडिंग सीजीएल का अभी मैं दे के आई थी, तो उसमें रीज़निंग बहुत ज़्यादा इजी थी, देखते ही कोई भी कर देगा, इतनी ज़्यादा इजी रीज़निंग थी। तो आप हार्ड चैप्टर स्किप कर दो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने अभी तक घड़ी वाला चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे वो कभी भी समझ में नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट। तो आप घड़ी वाला और कैलेंडर आप स्किप कर सकते हैं, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही। मुझे उनके कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आते। कोई हाँ बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन अगर आता है तो वो मैं कर देती हूँ, वरना अगर मुझे कहीं ये दोनों दिखते हैं तो मैं स्किप कर देती हूँ। कैलेंडर में आप जो ट्रिक से बताया हुआ है, नंबर्स वगैरह से बताते हैं सर, वो आप कैलेंडर में कर सकते हो। बाकी घड़ी का तो आप स्किप ही कर देना, बहुत मुश्किल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। घड़ी और कैलेंडर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब रीजनिंग का तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि रीजनिंग आप कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो आप संदीप सर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा रीजनिंग के लिए, या फिर यकीन सीरीज़ मैंने आपको बताई है, यकीन सीरीज़ में राहुल सर करा रहे हैं रीजनिंग, तो काफ़ी अच्छा कराते हैं वो भी। तो रीजनिंग आप वहाँ से अपनी क्लियर कर लेना और कोशिश करना कि रीजनिंग आपकी बेस्ट हो और आपके 25 ऑफ 25 ही आए रीजनिंग में। इसके बाद आता है मैथ। मैथ जो है सबके लिए सिरदर्द बना हुआ है, मैथ किसी से नहीं होता। तो देखिए, मैं मैथ में बताऊंगी आपको, मैथ में इतने हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 2023 का पेपर मैं बोलूँगी इजी था या लेवल कम था, बहुत ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे। आप जो PYQ चला रखे हैं यकीन सीरीज़ में, आप उनमें देख लीजिएगा मैथ का लेवल क्या है। इस बार एडीक्यूटी करा रही है तो थोड़ा अप हो सकता है, पर इतना भी अप नहीं होगा कि आपसे मैथ बिल्कुल भी ना हो। करने वाले स्टूडेंट 15/15 लेकर आते हैं, चाहे मैथ हार्ड आए या चाहे मैथ इजी आए। तो आपको मैथ को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये इसमें आप रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर इनके बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि जो जीएस है, जीएस एक अकेला 50% आपको मार्क्स दिलाता है, तो उसमें आप 50% मार्क्स कभी नहीं ला सकते। तो आपको जो स्कोर बनता है आपका, वो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से ही बनता है।
तो मैथ के लिए मैंने आपको बता रखा है, राहुल तेतिया सर से आप मैथ कर सकते हैं। अगर उनका आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आदित्य रंजन सर से मैथ कर सकते हैं, या फिर आप राकेश यादव सर से मैथ कर सकते हैं। इन सब की प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। तो आपको जिस भी टीचर से मैथ समझ में आए आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो होते हैं 1 से 1.5 महीने में ही मैथ को कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की कैचिंग पावर इतनी नहीं होती, वो नहीं कवर कर पाते। तो मैंने आपको बार बार शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, लॉन्ग में भी बताया है, जो भी स्टूडेंट अभी से बेसिक क्लियर नहीं करना चाहते, बस वो तैयारी करना चाहते हैं, तो यकीन सीरीज़ चली हुई है यूट्यूब पर फ्री में, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस के प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उसमें कवर कराए हुए हैं। और साइंस के लिए अलग से चला रखा है, क्योंकि AWTPO में साइंस आती है उसके लिए। तो आप यकीन सीरीज़ कर लीजिए। इसके बाद आता है कंप्यूटर के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो 2 बार बना चुकी हूँ कि कंप्यूटर के लिए आप शिवम सर की क्लासेस देखिए। उनकी एक बुक मंगा लीजिए, बहुत पतली सी बुक है शिवम सर की। आप बुक से एक बार पढ़ लेंगे, ऐसे ही आप कहानी की तरह उसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप क्लासेस देखेंगे तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अच्छे से पढ़े और उसके कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स 8-9 मार्क्स ना आए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे और ये है कि 2x की स्पीड पर क्लासेस देखेंगे, या आप क्लासेस चल रही हैं ध्यान इधर उधर रहेगा, तो आपका नहीं हो पाएगा। 7 से 8 स्कोर भी बहुत मुश्किल से होगा कंप्यूटर में, क्योंकि उसमें समझने की चीज़ें होती हैं, रटने की चीज़ें नहीं होती। और जो कंप्यूटर में वो होती हैं की होती हैं कंट्रोल प्लस वाली जो कीज़ होती हैं, आप उन्हें तो याद कर लीजिए, उनसे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आपका ये सब रहेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इन तीनों सब्जेक्ट में आराम से 45 क्वेश्चन, 50 में से 45 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मेहनत करनी है या नहीं। लास्ट में आता है जीएस एक अपने आप में आधा पेपर होता है। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50% सिलेक्शन आपका जीएस पे निर्भर करता है। तो जीएस में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 50 में से 50 ले आए। अगर आपके 25 से 30 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है जीएस में, तो आप उसे ये ना सोचें कि कम है, बहुत बेस्ट स्कोर है आपका। मेरे खुद 27 ही सही हुए थे जीएस में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने जीएस में कुछ नहीं पढ़ा था या जीएस में मैं बहुत धुरंधर थी तो इस वजह मेरे फिर भी कम क्यों आए, क्योंकि मैंने जैसा पढ़ा था मेरे वैसे ही मार्क्स आए। जीएस तो आप जितनी कर लो उतनी कम है। जीएस के लिए कोई स्पेशली कोई टॉपिक या स्पेशली कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इनसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 1 तो ज़रूर आएगा। जो भी बेसिक क्लियर नहीं करना चाहते अगर, तो जीएस के लिए नवीन सर की नायक सीरीज़ है, नायक 2.0। उन्होंने शायद स्टैटिक जीके के लिए करा रखी हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वे करा रखी है। तो आप नायक सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। नायक सीरीज़ कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने 2x की स्पीड पर क्लासेस देख ली, बस पढ़ लिया। नोट्स बनाओ प्रॉपर। नायक सीरीज़ के नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपके 25 प्लस क्वेश्चन नायक सीरीज़ से आराम से हो जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। साइंस जो है, साइंस के जो नवीन सर उसमें जो क्वेश्चन कराते हैं ना साइंस के, 100% उन्हीं से क्वेश्चन आता है साइंस का, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। केमिस्ट्री में तो जो वो फार्मूलाज बताते हैं ना, आप किसी भी उसमें देख लेना, किसी भी एग्ज़ाम में जाके उनसे क्वेश्चन 100% आएगा, जो केमिस्ट्री के फार्मूलाज सर बताते हैं। बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन कराते हैं उनसे भी क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं साइंस में। तो आप नायक सीरीज़ को ऐसे कंप्लीट करना है आपको कि आपको नायक सीरीज़ का एक एक वर्ड याद होना चाहिए, तभी आपका स्कोर बढ़ सकता है। आप एक क्लास देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसे रिवीजन कीजिए, फिर दूसरी क्लास देखिए तो पहली का रिवीजन कीजिए, फिर आप तीसरी क्लास देखेंगे तो पहली 2 का रिवीजन कीजिए। इस टाइप से आपको जीएस की नायक सीरीज़ कवर करनी है। लास्ट ऑप्शन आपके पास जीएस की नायक सीरीज़ ही है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आपको नायक सीरीज़ लगानी है, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो भी आपको नायक सीरीज़ लगानी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये रहता है कि जब आप नायक सीरीज़ पढ़ोगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने पहले ही कुछ नहीं पढ़ा तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये कहाँ कहाँ से करा रहे हैं। इसलिए बेसिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप नायक सीरीज़ को इस तरीके से कंप्लीट कीजिए कि एक वर्ड आपकी याद होना चाहिए। मैंने जो खुद अपने नोट्स बनाए थे नायक सीरीज़ के, वो मुझे इस तरीके से याद हो गए थे कि मुझसे मेरा भाई या मेरी बहन कोई भी पूछ लेता था कहीं से भी क्वेश्चन, तो मैं एकदम बता देती थी। तो आपको इस टाइप से याद होने चाहिए। नोट्स बनाने का अगर टाइम नहीं है तो पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी रोज़गार विद अंकित ऐप पर।
PDF वाले सेक्शन में, तो आप उनका प्रिंट निकलवा लेना। लेकिन आपके पास नोट्स ज़रूर होने चाहिए, चाहे प्रिंट के हों चाहे हैंड रिटन नोट्स हों। तो यही स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम में आपके लिए रहेगी। सारे डाउट आई होप आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जो चीज़ें आप बार बार देखते हैं वो ही याद होती हैं। आपने एक बार देख के छोड़ दी, क्लास लेके छोड़ दी, तो वो आपको याद नहीं रहेगी। रिवीजन आपको ज़रूर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं ले आऊँगी और एग्ज़ाम तक मैं आपके डाउट क्लियर करती रहूँगी। इस टाइम तो बस आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। मेडिकल, फिज़िकल सारे डाउट आपके मैं क्लियर करती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि जो भी और स्टूडेंट हो उनके भी ये डाउट क्लियर हो पाए। तो लास्ट टाइम में आप अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। और मेहनत आपकी है, 100% आपको देना है। बाकी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कमेंट आप कर दीजिएगा अगर कोई और डाउट हो तो। ऑल द बेस्ट।